ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 6 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस रखे हैं तुम्हारे लिए जिनका हाई आईआईटी लेवल का प्लेसमेंट होता है भाई। ग्रेट आरओआई वो आपको दे रहे होते हैं, मतलब आप कुछ पैसा डालोगे तो आप विद इन 1 साल के अंदर जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी आप वहाँ से अच्छा खासा आरओआई निकाल पाओगे। प्लस साथ में भाई उनका एलुमनी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और साथ में थोड़ी सी जो हमारी फीस है वो लो हो रही होगी, है ना। और साथ में अगर आपकी थोड़ी सी रैंक खराब आ गई है तो डोंट वरी, आर भैया इज हियर, टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो ध्यान से, देखो जो 6 कॉलेज है ना, ये कुछ ऐसे होंगे जो हो सकता है आपने कुछ नाम सुने हुए हो लेकिन आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना और एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अब इस चैनल के थ्रू, ठीक है। आओ बात करते हैं। देखो बात करते हैं पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखो यार, इसका ना जो एवरेज पैकेज है जो इनकी वेबसाइट पर क्लेम है भाई वो है 12.5 LPA, ठीक है। बट मैं आपको क्लियरली बोल दूँ कि ये झूठ है भाई। ये भाई इनका है 11 LPA एवरेज पैकेज, ठीक है। जो सही बात है, जो साफ बात है वो यही है, ठीक है जी। टोटल फीस यहाँ पे आपकी 15 लाख में आपका पूरा का पूरा बीटेक 4 साल का खत्म हो रहा होगा। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर आप देखोगे ना एवरेज पैकेज एक प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से अच्छा एवरेज पैकेज है, ठीक है जी। कैंपस काफ़ी अच्छा है, बड़ा सा है, 300 एकड़ का आपको यहाँ पे कैंपस मिल जाएगा, अच्छी बात है। अब भाई बात करते हैं ना ब्रांड इमेज की, है ना, कि भाई अगर तुम्हारे रिश्तेदार को पता लग गया कि भाई तुम मणिपाल के अंदर पढ़ते हो तो भाई तुम्हें किस तरह रेट करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं भाई कहाँ कहाँ है। तो भाई देखो मणिपाल में है, जयपुर में है, सिक्किम में है और बैंगलोर में है, लेकिन भाई जिसका मेन कैंपस है भाई वो मणिपाल के अंदर ही है, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना मणिपाल के अंदर ही जाओ अगर तुम इसके अंदर एडमिशन ले रहे हो। बहुत बढ़िया। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखो तुम्हारे क्लास 12 के अंदर पहली बात तो तुम्हारे पास पीसीएम होनी चाहिए थी और पीसीएम के अंदर भी तुम्हारे कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए थे। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ हो रही है तो भाई तुम इसके अंदर जा सकते हो, ठीक है जी। समझ में आ गई होगी बात, आगे चलते हैं। बात करते हैं जेपी नोएडा। यार बहुत अच्छा कॉलेज है, तुम्हें सही बता रहा हूँ, बिकॉज एक तो बहुत अच्छी बात क्या है, नोएडा में सिचुएटेड है, ठीक है भाई। नोएडा के आसपास ना काफ़ी ऐसे ऑफिसेज एंड ऐसे टेक पार्क्स हैं जो आपको इंडस्ट्री रेडी बना रहे होते हैं, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा मतलब मेरी प्रेफरेंस रहती है कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर और बॉम्बे और हैदराबाद, बैंगलोर, इन सारी जगह पर तुम्हें कॉलेज मिल रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा बात करते हैं एवरेज पैकेज में यहाँ पे 11 LPA है जो कि से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। और टोटल फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, 16 लाख में तुम्हारा भाई 4 साल का बीटेक खत्म हो रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात क्या ना, ये बात समझो, प्राइवेट कॉलेज है और अच्छा भी तुम्हें चाहिए तो भाई थोड़ी सी तुम्हें फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। बट अगर समझो ना, अगर तुम्हारे यहाँ पे एवरेज पैकेज अगर तुम्हारा समझ लो कि अगर तुम्हारा 8 भी लगता है, सब ले देखे, है ना, तो भाई तुम विद इन 2 ईयर्स के अंदर अपना ROI निकाल सकते हो, तो चलो ठीक है, चल जाएगा, है ना। चलो बढ़िया, बात समझ में आती होगी आपको। आगे बात करते हैं। कैंपस भाई 6.5 एकर्स का है, ठीक है, और ब्रांड इमेज 8.5 आउट ऑफ 10 है, ठीक है जी। और लोकेशन ऑब्वियसली मेरे भाई नोएडा है ना। चलो बढ़िया। अब एडमिशन बड़ा कैसे होता है इसमें, बोर्ड्स और JK से तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भाई VIT वेल्लोर। अब देखो आपने ऑब्वियसली इसका नाम सुना होगा, समझाता हूँ क्या क्या है इसके बारे में। देखो इसका एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है, ठीक है, 9 LPA है, ठीक है जी। और इसकी अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे होता क्या है ना, VIT वेल्लोर, हाँ अब देखो VIT वेल्लोर में क्या होता है, देखो इन्होंने ना बेसिकली कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, है ना। और ये इनका जो VIT ट्रिपल एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू भाई यहाँ पे ना ऐसा समझो कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा समझो कि बहुत कम मार्क्स आए हैं ना, भाई आप ना कैटेगरी 5 या फिर कैटेगरी 4 या फिर कैटेगरी 3 के अंदर चले जाओगे। और अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए, है ना, तो आप कैटेगरी 1 और 2 के अंदर चले जाओगे। अब यहाँ पे भेदभाव मेरे भाई ऐसा है कि कैटेगरी 1 और 2 के अंदर अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आपको भाई मतलब मैं अपना आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी 1 और 2 के अंदर अगर आप लाइक कर जाते हो तो भाई आपको इसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए, और अगर 3, 4, 5 के अंदर लाइक नहीं करते हो, सॉरी लाइक कर जाते हो, है ना, तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखना यार, अगर तुम कैटेगरी 1 के अंदर लाइक करते हो भाई तुम्हारा पूरा यो एक सेकेंड, ये फीस है ना, ये LPA को लिखा है, लाख से, ये लाख, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर तुम कैटेगरी 1 के अंदर लाइक कर जाते हो भाई तुम्हारी 8 लाख के अंदर पूरा बीटेक खत्म हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। वहीं पे अगर भाई तुम कैटेगरी 5 के अंदर लाइक करते हैं तो भाई तुम्हारा 25 लाख के अंदर एक बीटेक की डिग्री तुम्हें मिल रही होती है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है ना। तो भाई व्हाट वुड आई वुड से कि कैटेगरी 1 और 2 के अंदर हो एडमिशन लो, 3, 4, 5 के अंदर हो एडमिशन कहीं मत लेना, साफ बात है, ठीक है। ब्रांड इमेज की बात करें, थोड़ा सा ये ऐसा कॉलेज है जिसकी ब्रांड इमेज थोड़ी कम है, 8 है, बट चलेगा, ठीक है। अच्छा लोकेशन की बात करूँ यार, वेल्लोर, भोपाल, चेन्नई, अमरावती के अंदर है भाई कैंपस इसका जो है। वेल्लोर वाला मैं आपको रिकमेंड करता हूँ भाई, कितने का है वो, कितने एकर्स का, 370 एकर्स का है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा। हाँ अब देखो मैं यहाँ पे ना कोई बात क्लियरली बोल दूँ कि अभी तक हम जितने भी कॉलेज देख रहे हैं ना, इनके अंदर कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो आज
कल आपके बच्चों को नहीं सॉरी आजकल आपको इंडस्ट्री रेडी बना पाए, है ना। आप समझ रहे हो कि आजकल आप जानते हो क्या होता है AIML CS एंड ऑल दैट, है ना। तो इसके अंदर भाई ये वही ट्रेडिशनल कॉलेज है जहाँ पे भाई आपको ओल्ड करिकुलम लोग पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे के बारे में बताऊँ भाई जहाँ पे आपको एक ऐसा करिकुलम पढ़ाया जाता है जो एक्चुअली इंडस्ट्री रेडी में बना रहा होता है ना, तुम्हारी सही में जॉब यहाँ से लग सकती है। बिकॉज तुम जानते हो आजकल जॉब लेना इज़ लाइक मुश्किल है, जो सच बताऊँ मुश्किल है ना भाई। अगर लेकिन आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो इंडस्ट्री रेडी आपको बना रही होती है तो आप डेफिनेटली जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे 4th पॉइंट पे आते हैं। अब देखो मैं आपको समझाऊँ क्या है इसका सीन, ठीक है। AI ट्रेनिंग, देखो यार अब होता क्या है ना, जब आप इसके अंदर एडमिशन लेते हो आपको डे 1 से AI ट्रेनिंग कराते हैं भाई ये लोग सब। प्लस साथ में आपको कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं जो आप बिल्ड करते हो और अब भाई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है और आपके भाई CV में ये चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है जी, बढ़िया। और आपको भाई डे 1 से मैकबुक खुद का मिल रहा होता है, जैसे कि आप अच्छे से कोडिंग एंड ऑल दैट आप कर सको और आप अच्छे से AI को सीख सको, ठीक है जी। इनका करिकुलम भी काफ़ी अच्छा है, बात करेंगे हम आगे। और देखो और साथ में आपको ना 2026 का जो रेडी है करिकुलम आपको वहाँ पढ़ाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो होता क्या, ओल्ड करिकुलम है जितने भी ट्रेडिशनल कॉलेजेस होते हैं, देखो ये बात सही है, ठीक है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। बट जो उनका करिकुलम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ऐसा है कि आपको इंडस्ट्री रेडी बना रहा होता है, ठीक है जी। हमको आगे बात करते हैं। अब देखो मेंटर्स एंड कैंपसेस, अब देखो समझना कि ना यहाँ के जो मेंटर्स हैं जो आपको भाई एक्चुअली टीच करते हैं भाई वो कहाँ पढ़ा चुके हैं और उनकी भाई कहाँ जॉब लग चुकी है, आपको बताता हूँ। गूगल, अमेजॉन, एडोबी से भाई आपको इंजीनियर्स पढ़ा रहे होते हैं और भाई यहाँ पर DE शॉप से भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। जब मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, पर चेक कर सकते हो। और बात करते हैं बेटा कैंपस के बारे में। एक बात और, यहाँ पर जो आपको ये मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये है भाई AICTE अप्रूव्ड और UGC रिकॉग्नाइज आपको यहाँ पर डिग्री मिल रही होती है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और अगर बात करूँ कैंपस की, भाई देखो इनके पास 3 कैंपसेज हैं। एक गाजियाबाद में है जिसका नाम है हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, BTech एंड CS AIML देता है आपको। एक है बैंगलोर में जिसका नाम है राथिनम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और थर्ड अभी खुला है इनका कुछ टाइम पहले, वो है जयपुर में जिसका नाम है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो भाई तुम जहाँ भी बिलोंग करते हो वहाँ से तुम जा सकते हो। आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप भाई 4 तरह की होती है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा, मेरिट बेस्ड के अंदर क्या होता है आपको 100% ट्यूशन फीस आपकी माफ़ हो जाएगी, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरा है कोडर स्कॉलरशिप, ये केवल लड़कियों के लिए है, 25% यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। फिर आर्म फोर्सेस की अगर तुम्हारा एक जो डिफेंस वाला बैकग्राउंड है अगर तुम्हारा, तो तुम्हें 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और साथ में अगर तुम्हारा एक और स्कॉलरशिप है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, है ना, कि भाई अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई तुम्हें यहाँ पे 25% की मिल जाएगी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम अच्छा कॉलेज जा सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले ना 15% तक यहाँ पे केवल सिलेक्शन होता था, लेकिन भाई अब ना इन लोगों ने थोड़ा सा इसको और कम कर दिया, जैसे कि और रिफाइन बच्चे यहाँ पे आ पाए। तो भाई देखो केवल टॉप के 12% बच्चे यहाँ पे आ रहे होते हैं। प्लस भाई साथ में यहाँ पे ना लास्ट डेट टू अप्लाई इसकी है 9 मई और भाई इनका जो एग्जाम है वो 10 मई को है। तो ज़रूर से मेरे भाई जाके अप्लाई कर देना, बहुत सही इंस्टीट्यूट है भाई जो तुम्हें एक्चुअली इंडस्ट्री रेडी बना रहा होता है भाई, तुम्हारी एक्चुअली जॉब लगवा रहा होगा, ठीक है। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके तुम इसको अप्लाई कर दो। लास्ट डेट टू अप्लाई 9 मई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा RVCE बैंगलोर। देखो एवरेज पैकेज भाई इसका कुछ तगड़ा ही है, 18 LPA है ना। अब देखो मैं आपको आनंद से बताऊँ 18 LPA लोग ना बोलते हैं, बट व्हाट आई पर्सनली फील, ठीक है, कि भाई इतना अच्छा किसी का नहीं हो सकता है ना। तो भाई यहाँ पे इसको काटो। और भाई मुझे लगता है पर्सनली कि 10 LPA तक ये लोग कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितनी प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना करते क्या है, एवरेज पैकेज का मतलब पता क्या होता है, इन लोगों ने क्या करा, हाईएस्ट पैकेज निकाल दिया। समझना बात को, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज तुम समझ लो, अगर कहीं से किसी बच्चे ने ऑफ कैंपस निकाला 2 करोड़, ठीक है। और जो मीडियम पैकेज का बड़ा मतलब क्या होता है कि बेटा जितने भी मैक्सिमम बच्चे हैं ना उनका ओवरऑल कितना लगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो अगर 100 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे, ठीक है, उसमें भाई एक बच्चे का हाईएस्ट प्लेसमेंट लग गया और 99 बच्चों का लग गया समझ लो 5 लाख का, ठीक है। तो भाई ये हो गया मीडियम पैकेज, ठीक है। तो भाई जब तुम इन दोनों का एवरेज लोगे भाई तुम्हारे पास ये आ जाएगा, समझ लो राजनीति, है ना। तो मीडियम पैकेज अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अराउंड समझ सकते हो 9 से 10 लाख, ठीक है। तो भाई इसका एवरेज पैकेज के ऊपर इसको भरोसा मत करना, 9 से 10 लाख इसका मीडियम पैकेज हो सकता है, ठीक है। हमको बात समझ में आ गई, बढ़िया, है ना। बात करें तो मैं ना तुम्हारे साथ जस्ट ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, है ना। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हम एक तरह से इसको काट के 9 LPA आप कर सकते हो और यहाँ पे एवरेज हटा दो, मीडियम पे इस पे फोकस करना, ठीक है जी। बात करते हैं टोटल फीस बेटा कितनी, यहाँ पे 3.5 लाख में आपका BTech खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में यार कैंपस थोड़ा सा छोटा मिल रहा होगा, 17 एकर्स का छोटा कैंपस है, बट ठीक है, क्योंकि बिकॉज फीस देख रहे हो, है ना। ब्रांड इमेज 8.7, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अब सुनना, बैंगलोर में आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन मिलेगी, बट थोड़ा सा सीन बताता हूँ। ये जो फीस है ना इसमें थोड़ा झोल है, झोल बताऊँ क्या है, अभी समझाता हूँ।
ये जो फीस है ये केवल उन बच्चों के लिए है जो भाई KCET एग्जाम के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली एडमिशन ऑफ मोड ऑफ एडमिशन दो है, एक है KCET, एक है कॉमेट के। अगर तुम्हें कर्नाटका के बच्चे हो ना तो भाई तुम्हारे 3.5 लाख के अंदर पूरा बीटेक खत्म हो जाएगा। वहीं पे अगर तुम्हें कॉमेट के वाले बच्चे हो, जो कॉमेट के से आ रहा है, तो भाई तुम्हारा 12 लाख के अंदर पूरा बीटेक खत्म होगा। अब तुम्हें सच्चाई देखी, ठीक है। तो ये सीन है। चलो आगे चलते हैं। अब सुनना बात को। नेक्स्ट हमारा भाई MS रमैया, जो हमारा लास्ट है भाई। MS रमैया क्या है समझाता हूँ यार। एवरेज पैकेज मेरा भाई यहाँ पे है 9 LPA, ठीक है। और टोटल फीस आपकी हो जाएगी यहाँ पे 20 लाख। आई नो थोड़ा सा ये ज़्यादा खतरनाक फीस की तरफ जा चुका है, बट यार मेरा काम है तुम्हें बताना, ठीक है। कैंपस भाई 9 एकड़ का है, ठीक है। छोटा कैंपस है, क्या ही बोलूँ मैं। तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई तुम अगर एक कैंपस वाले बंदे हो जिसको कैंपस चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, है ना। बट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो सिर्फ पढ़ाई करने वाला है जाकर, तो इसमें जा सकते हो, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ब्रांड इमेज की बात करूँ 7 है, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, बट चलो ठीक है। लोकेशन ऑब्वियसली मेरा भाई बैंगलोर है, और साथ में वही एक बैंगलोर बेस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यार, ठीक है। ऑब्वियसली देखो अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो इंडिया में एक्सप्लोर नहीं करे हैं बहुत सारे लोगों ने, तो भाई मैं आपको इस चैनल के ऊपर सारे कॉलेज बता रहा हूँ। मुझे जाने पर कमेंट्स में जाके बताओ भाई तुम्हें किस तरह के और वीडियोस चाहिए। भाई देखो मेरे लिए ना एक बार जाके एक हार्ट छोड़ दो कमेंट के अंदर, जैसे कि ना मुझे वो देख के मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। बिकॉज इन चीज़ों को बनाने के अंदर बहुत टाइम और एनर्जी लग रही होती है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो के लिए ओके बाय। कॉलेज अपना ढूंढते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय।